मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के कई नामी उद्योगपतियों ने शिरकत की और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर खासी रुचि दिखाई। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि कॉन्क्लेव में अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच MOU हुआ है, जिसमें 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कॉन्क्लेव में आपको बता दें कि कई सारी चीजों को शामिल किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि लेटर ऑफ इंटेंट भी इसमें जारी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 265 यूनिट्स के लिए 340 एकड़ जमीन अलॉटमेंट को लेकर इसे जारी किया गया है। इसे 1800 करोड़ का निवेश आएगा। इससे 12,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जबलपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में जल्द ही आधुनिक स्किल केंद्र शुरू होगा। इस सेंटर से खास तौर पर महिलाओं और बहनों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में हीरा हमारे यहाँ निकलता है, कोशिश करेंगे कि इसे तराशा भी हमारे यहाँ ही जाए। सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के काम किए हैं। फार्मा सेक्टर की 275 से अधिक इकाई MP में है। 160 देशों में फार्मा प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से आते हैं। और आपको बता दें कि देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ काम कर रही है। CM ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग की भी यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है वो हमारे यहाँ है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में जबलपुर में काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निवेश को लेकर भी जानकारी दी। महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में इस प्रकार का रिस्पांस मिला है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज़्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है। बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो सबमिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डिमांड को धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज़्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ है। और उसमें टू वे संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयाँ रोजगार देगी। और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यहाँ हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण को। अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, UK, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक, अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित
अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुए। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है ये सभी को अच्छा भी लगा।